इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। वर्तमान में हम सभी वर्धमान के शासन काल में जी रहे हैं। क्या कहा? ध्यान से सुने। वर्तमान में हम सभी वर्धमान के शासन काल में जी रहे हैं। वर्धमान कौन थे और उनका शासनकाल क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। वर्धमान तीर्थंकरों की परंपरा में अंतिम तीर्थंकर हुए हैं और जब उनका शासनकाल चला, प्रारंभ हुआ, तो वो जिन शासन माना गया। वीतरागता के उस जिन शासन में हम और आप अभी यहां पर अपना समय बिता रहे हैं। नमः श्री वर्धमानाय आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा। लेकिन अन्य अनेक नामों से भी महावीर को जाना जाता है। वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति, नाथान्वय और महति महावीर ग्रंथों में ये सभी नाम मिलते हैं। तीर्थंकर भगवंत विशिष्ट योग्यता को प्राप्त होते हैं। सामान्य भव्यात्मा रत्नत्रय के माध्यम से, वीतरागता के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त कर सकती है, पर अपना निर्वाण प्राप्त करते करते अनेक अनगिन और असंख्य भव्य जीवों को निर्वाण में निमित्त बने, ये कोई जरूरी नहीं है। किंतु तीर्थंकर एक ऐसी भव्यात्मा और दिव्यात्मा होते हैं जिनके साथ भव भवांतर का ऐसा साथी से पुण्य जुड़ा रहता है। पुण्य की विशिष्ट प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म रहता है कि जिसके प्रभाव से उस भाव में वो अपना कल्याण तो करते ही करते हैं, अनेक भव्य जीवों के कल्याण में निमित्त भी बनते हैं। यही विशेषता तीर्थंकरों की होती है। पिछले दिनों में कहा था, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा कि अरे भगवान के कथानक की बात तो बहुत दूर है, भगवान की कथा कहना सुनना तो बहुत दूर की बात है, भगवान के नाम का उच्चारण भी कर लिया जाए तो पाप विनाश को प्राप्त होने लगते हैं। सूरज पूरा का पूरा उतर करके जमीन पर आ जाए, इसकी चर्चा ही मत करो, इसकी जरूरत भी नहीं है। अरे सूरज की किरणें भी जमीन पर आ जाए तो हमारा तुम्हारा काम तो उतने से ही बनने लगता है। सूरज भले ही दूर है, रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी किरणें यहां तक आ रही हैं
उजाला यहां तक आ रहा है, ऊष्मा हमारे को मिल रही है, इतने में ही हमारा कार्य संपन्न हो गया। भगवान का संपूर्ण जीवन वृत्तांत सुनना समझना, कथानक को सुनना समझना तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर नाम का उच्चारण मात्र भी कर लिया जाए तो भी भगवान की भक्ति संपन्न मानी जाती है। अन्य समुदायों में तो नाम के जाप का बड़ा महत्व है। नाम साधना करते हैं कई साधक, केवल नाम 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 नाम, दूसरा शब्द ही नहीं निकालेंगे, कोई दूसरा शब्द ही नहीं बोलेंगे, वही नाम, इष्ट का नाम, इष्ट का नाम, इष्ट का नाम ही लेते रहेंगे। अपने यहां भी तो ग्वाले की एक चर्चा आई थी। वो रिद्धिधारी मुनि महाराज जो ठंड के समय में शाम को आकर के जंगल में रुक गए और रात भर खड़े होकर के सामयिक करते रहे। ग्वाला गायों को लेकर के जा रहा है, मैं तो अपने घर जा रहा हूं क्योंकि रात में ठंड पड़ेगी। ये महाराज जी तो आए हैं, ये कौन है, क्या है, इनके पास तो कुछ भी इंतजाम नहीं। अपने गायों को घर छोड़ करके आया और वापस रात भर महाराज जी के आसपास ठंड से बचाव कैसे हो इंतजाम करता रहा। महाराज जी की कोई अनुमोदना नहीं, महाराज जी को कोई आवश्यकता भी नहीं, लेकिन वो तो सामान्य व्यक्ति है ना। इतना पहनने के बाद भी उसको ठंड लग रही है, तो जो कुछ भी नहीं पहने उनकी स्थिति क्या होगी। वो भले अपेक्षा ना रखें पर अपना कर्तव्य क्या है। सो कहानी में लिखा कि वो रात भर लकड़ियां ला ला करके उन्हें जलाता रहा और इस भाव से संतुष्ट होता रहा कि ऐसा करने से कुछ तो हमारी सेवा हो जाएगी। उसको ज्ञान नहीं था, परंपराएं जानता नहीं था, मुनि क्या होते हैं, उनका स्वरूप क्या है ये भी मालूम नहीं था। मुनि का स्वरूप मालूम नहीं था, लेकिन शरीर तो इनका भी है, सर्दी गर्मी तो इनको भी लगती होगी, हम भी तो कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए। इस श्रद्धा के भाव में लगा रहा और ये अपेक्षा रखे था अगर कुछ ये बता दें तो हमारा भला हो जाएगा। रात निकल गई, सुबह महाराज जी का योग पूरा हुआ, रात्रिकालीन योग का निष्ठापन किया और उस भोले भाले ग्वाले की तरफ देखा कि ये जानता नहीं है, फिर भी रात में कुछ करता रहा। परिणाम इसके शुभ थे, पुण्य का बंध तो इसने कर लिया है। ये जीव भव्य आत्मा है, इसका भी भला हो। और उसकी तरफ देखा, वो कुछ बोले कि अपनी कोई परेशानी बताए कि उसका समाधान प्राप्त करे, कि करुणा की दृष्टि से उसकी तरफ देखकर नमो अरिहंताणम और महाराज जी आकाश मार्ग से निकल गए। अरे रात भर सेवा की, कुछ बोल भी नहीं पाए, कुछ बताया भी नहीं, कुछ इनसे मिला भी नहीं, लेकिन कितने शांत और कितना प्रसन्न चेहरा दिखा। जरा भी चेहरे पर सिकन नहीं, जरा भी कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, इतना सौम्य शांत चेहरा वीतरागता का। नमो अरिहंताणम कह करके गए हैं। यही हमारे लिए उन्होंने सूत्र दे दिया, पकड़ लिया। अब कुछ शब्द नहीं बोलना। अब कोई भी उससे बात करता नमो अरिहंताणम, कोई भी बात करता नमो अरिहंताणम, कोई भी बात करता नमो अरिहंताणम। खत्म काम। किसी समय लकड़ी बेचने गया जंगल से लेकर के,
लकड़हारे ग्वाले सब ये काम करते ही रहते हैं। पूछने वाले कीमत पूछ रहे, नमो अरहंताड़म। कीमत वाले कीमत पूछ रहे, नमो अरहंताड़म। अरे भाई, ये कैसा लकड़हारा, कुछ बताता ही नहीं। चलो ठीक है, चलने दो। जैन श्रेष्ठी भी उसी बाजार में पहुंच गए, उनको भी जरूरत थी। उन्होंने पूछा, क्या कीमत है इतनी लकड़ी की? नमो अरहंताड़म। अरे बताओ ना कीमत, नमो अरहंताड़म। ये मंत्र तो आप अच्छा बोल रहे हो, मैं इस मंत्र को जानता हूं, ये महामंत्र, लेकिन कीमत तो बताओ, नमो अरहंताड़म। बहुत देरी हो रही उसको बेचने में, इनको खरीदने में। चलो उठाओ लकड़ी, मैंने खरीदी। पैसे भी दे दिए, जितना दाम था उससे ज्यादा दे दिए, खुश हो गया। कम तो नहीं है, नमो अरहंताड़म। ठीक है ना, नमो अरहंताड़म। घर चला गया। श्रीमती अब तक, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, इंतजाम था नहीं। अब जब सामान खरीदेगा बाजार में, फिर ले जाएगा, तब भोजन बनेगा। इतना लेट हो गया। नमो अरहंताड़म ने लेट कर दिया। अब जब ये जाकर के पहुंचा, ये किया वो किया, जो थोड़ा पुराना इंतजाम था उससे अपने भोजन पानी शुरू हुआ। क्यों इतना लेट क्यों हो गए? नमो अरहंताड़म। आज क्या कोई ग्राहक नहीं मिले? नमो अरहंताड़म। लकड़ी ठीक ठाक बिकी? नमो अरहंताड़म। पैसा कितना मिला? नमो अरहंताड़म। अरे वैसे ही गर्म थी और नमो अरहंताड़म ने और गर्म कर दिया। उसने चूल्हे में से लकड़ी निकाली, वही जलती हुई गुस्से में मार दी। क्रोध तो क्रोध है, फिर किसी को नहीं देखता है। और जैसे ही उसको लकड़ी मारी, उसके अंगार निकले, गिरे। जितनी बार उसने मारी, नमो अरहंताड़म, नमो अरहंताड़म। कहानी में लिखा, जितने जलते हुए अंगारे उसे लगे और गिरे, वो क्या बन गए? क्या बन गए? क्या बना सकते हो आप? नहीं, कोयले नहीं बने वो। अरे रतन बन गए, हीरे बन गए। क्यों? नमो अरहंताड़म की भावना जुड़ी है। ऐसे संदर्भ महापुरुषों के कथा प्रसंगों के हैं। ज्योति पुरुष, धर्म पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, सलाका पुरुष, महापुरुष, पुण्य पुरुष, प्रथमानुयोग ग्रंथ, इन पुण्य पुरुषों के कथानकों से भरे पड़े हैं। शलाका पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकरों के कथानक आते हैं, 12 चक्रवर्तियों के कथानक आते हैं, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र के कथानक आते हैं। ये शलाका पुरुष श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। इन्हें शलाका पुरुष क्यों कहा गया? आंखों में अगर आपको धुंधलापन लगे, जलन आ रही हो, भारीपन लग रहा हो, तो आंखों को ठीक ठाक करने के लिए आप क्या करते हैं? थोड़ा सा काजल लगा लो, अंजन आंज लो। अब अंजन कैसे आंजो? अंगुली से। अंगुली से लगाना उतना अच्छा नहीं माना जाता। एक्सपर्ट तो लगा सकता है, लेकिन फिर भी स्थान सूक्ष्म होते हैं, अंगुली स्थूल है, उतना कार्य नहीं कर पाती। सलाका ले लो, उससे लगाओ, और सलाका में लेकर के मुंह नाक के भाग से आंख का जहां संबंध है वहां से लेकर के कान की तरफ आना पड़ता है। ध्यान रखना, कान की तरफ से आप आंखों में आगे बढ़े
और नाक की तरफ आओगे तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, आप वास्तु विज्ञानियों से, अंग विज्ञानियों से, स्वर विज्ञानियों से इसकी चर्चा करो। हम लोगों को इसलिए अभ्यास है। अब बचपन में माता रामों ने कैसा लगाया किसको, वो तो माता राम जाने, लेकिन जब भगवान को केवल ज्ञान कल्याणक के दिवस मंत्र के साथ, सूर्य मंत्र के साथ अंजन शलाका से अंजन आजा जाता है, तब ध्यान रखना पड़ता। आचार्य हम लोगों को बताते थे, हाँ चलो ले जाओ, बहुत सारे भगवान है ना, भगवान के लिए लगाओ, लेकिन ध्यान रखना ध्यान रखना, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं करना, ऐसा करना। आचार्य बता बता करके महाराज जियों को, हाँ ऐसा करना, देखो हमारे को देखो कैसा लगा रहे। आचार्य ने जो अपनी टेक्निक से एक विधि नायक पर किया, और विधि नायक को देख करके सभी महाराज जी अपना अपना अंजन लेकर के अथवा केसर लेकर के, जो भी प्रतिष्ठाचारी देते हैं निश्चित करते, उसको लेके अंजन आंजते हैं। अंजन आंजने से क्या होता, भगवान को अब कोई जरूरत नहीं है। केवल अज्ञान हो रहा है तो भगवान की आंखों का कुछ मैल वैल निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो तो एक नियोग है, सूर्य आचार्यों के द्वारा दिया गया मंत्र है, उससे ही मूल प्रतिष्ठा संपन्न की जाती है। उसके बगैर सारी क्रियाएं केवल नियोग हैं। अरहंत अवस्था के लिए केवल ज्ञानी भगवान की मूल प्रतिष्ठा का मंत्र सूरी, सूरी, सूर्य मंत्र आप कहते होंगे, सूर्य नहीं है, सूर्य चंद्रमा नहीं, सूर्य, आचार्य को सूर्य कहते हैं, सूर्य मंत्र है, आचार्यों के द्वारा दिया जाने वाला मंत्र है। ऐसा मंत्र और अंजन के साथ किसी को मिले तो भगवान को तो जरूरत नहीं है, वो तो प्रतिष्ठा का अनुष्ठान है, नियोग है। लेकिन हमारे तुम्हारे को अगर मिल जाए तो आंखों के अंदर का मैल, कचरा, जलन, ललामी, भारीपन सब समाप्त हो जाता है और आंखें हल्की हल्की साफ सुथरी लगने लगती हैं। तो शला का पुरुष कौन है? जिनका जीवन संसारी प्राणियों के लिए दिशा निर्देश के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, रास्ता बदलाने के रूप में, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने के रूप में, प्रशस्तता लाने के रूप में, जिनके नेत्रों में अंजन आंजने की शलाका का कार्य करते हैं जो महापुरुष, वो शलाका पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, प्रधान पुरुष, पुण्य पुरुष, ज्योति पुरुष, धर्म पुरुष कहलाते हैं। ऐसे शलाका पुरुषों में तीर्थंकरों का विशेष स्थान है। और तीर्थंकरों में युगादि पुरुष आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत चतुर्थ काल में ये 24 तीर्थंकर होते हैं, चतुर्थ काल में ही होते हैं। चतुर्थ काल बहुत बड़ा है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।